किस तरीके से कमजोर हो रही है। आपको ये बताते चले कि सरहदी इलाकों की खबर है जहां पर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था राजौरी के अंदर, और उसके बाद सरकार ने डेट शीट निकाला, इम्तिहानात लिए, क्वालिफाई हो गए और अब उन्हें नौकरियों को ज्वाइन भी करना था। लेकिन जब तक ज्वाइन करते तब तक कई साल गुजर गए, और जब सरकार की नींद टूटी कि एक सिलेक्शन लिस्ट सामने आया था, अब क्या होगा, तो एक महकमे की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो हमारी वैकेंसियां थी, आज इतने पोस्ट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि एसआरओ के तहत बड़ी चीजें जो वो चली गई हैं। सीधे चलेंगे जमशेद मलिक के पास, क्योंकि मामला उनके इलाके का है, यानी राजौरी का है, जहां पर आज एहतजाज भी देखने को मिला। जमशेद, पूरी खबर बताइएगा हमारे नाजरीन को कि सरकारी नोटिफिकेशन कब निकला एसएसआरबी की तरफ से, उसके बाद इम्तिहान कब हुआ और सिलेक्शन लिस्ट कब आई? देखो, दर्जा चारण की 75 पोस्टों के लिए 2006 में जनवरी के महीने में एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जिसके लिए कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए वहाँ। उसके बाद 2006 में ही उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाते हैं जो बाद में रद्द कर दिए जाते हैं, और 2018 में दोबारा इनके और 2008 में दोबारा इनके इंटरव्यू फिर लिए जाते हैं, और फिर 10 साल तक उम्मीदवार इंतजार करते रहे कि कब इनकी लिस्ट मंजरे आम पर आएगी, और लिस्ट मंजरे आम पर तो नहीं आई, मगर नोटिफिकेशन दोबारा निकल आई कि 2018 में दोबारा इनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। फिर 2018 में दोबारा इनके इंटरव्यू लिए गए, और 2018 में इंटरव्यू लेने के बाद 3 साल के बाद इनकी जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसको मंजरे आम पर लाया गया, जिसमें 75 उम्मीदवार को सिलेक्ट किया गया, और उसके बाद इनको डिपार्टमेंट अलॉट किए गए। सब डिपार्टमेंट बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 25 उम्मीदवारों की बताया गया था कि उनके पास 25 उम्मीदवारों की पोस्टें खाली हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें, एग्रीकल्चर हो गया दूसरे डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से 15 पोस्टें बताई गई, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से 9 पोस्टें बताई गई, फाइनेंस की तरफ से 1 पोस्ट बताई गई, फॉरेस्ट की तरफ से 9 पोस्टें बताई गई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की तरफ से 1 पोस्ट बताई गई, R&B की तरफ से 6 पोस्टें, और उसके साथ अगर महकमा माल की बात करें तो इनकी तरफ से 25 पोस्टें बताई गई, और कुल मिलाकर 75 पोस्टें जो इनकी जिनकी लिस्ट निकाली गई। लिस्ट निकालने के बाद जो बाकी डिपार्टमेंट में लगाए गए थे, जिनकी तरफ से नोटिफिकेशन दी गई थी, उन लोगों को वहां ज्वाइन कर लिया गया। मगर जो महकमा फॉरेस्ट में 9 लोग जिनने लिस्ट अपनी मांगी थी, महकमा फॉरेस्ट की तरफ से उनको आज भी ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि महकमा फॉरेस्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो 9 पोस्टें इनके पास वेकेंट थी वो फुल हो गई है। मगर बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2006 के बाद कोई नई नोटिफिकेशन सामने नहीं आई, फिर ये पोस्टें कैसे फिल हुई है। उसके बाद जब हमने आज महकमा से बात करने की कोशिश की तो महकमा ने कैमरे पे बात करने की से तो इनकार किया, मगर इस तरह ऑफ द रिकॉर्ड हमें यह बताया कि उनकी जो पोस्टें थी वो फुल हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें SRO 43 के जो केस थे, लोग जो मिलिटेंसी वक्त में मारे गए थे, उनके परिवार वालों को वहां एडजस्ट किया गया। मगर जो ये जनरल पोस्टें होती हैं, इनमें SRO 43 वालों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी कानून है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जो कैंडिडेट्स थे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनका क्या कुछ मानना है? खबर यह है कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन शायद वहां से भी जल्दी से कोई उम्मीद उन्हें नहीं है कि कुछ हो सकता है। और इनकी तरफ से कैट का दरवाजा खटकाया गया। इन्होंने जम्मू कैट में जाके एक रिट दायर की, और वहां से 10 दिन के अंदर एक ऑर्डर निकलता है, वो जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी को निकलता है कि इनको जल्द से जल्द इनकी पोस्टों पर तैनात किया जाए। मगर उसको भी आज 2 महीने बीत चुके हैं, मगर आज तक इन लोगों को वहां भी एडजस्ट नहीं किया गया। मगर जिस तरह बड़ा सवाल महकमा फॉरेस्ट की तरफ से एक लेटर दोबारा मेरे सामने आया, जो इस वक्त मेरे हाथ में भी है लेटर। इस लेटर पे डेट दी गई है 29/5/2020, जो जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी की तरफ से महकमा फॉरेस्ट को लिखा गया कि आपके पास वेकेंट पोस्टें कितनी हैं। उसमें महकमा की तरफ से कहा गया कि उनके पास 9 पोस्टें वेकेंट हैं। मगर उसके बावजूद महकमा यह कह रहा है कि इनके पास कोई खाली पोस्ट आज तक नहीं है, क्योंकि जिस तरह महकमा यह कह रहा है कि 143 के तहत जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनको एडजस्ट किया गया, उनको एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अलग फेस होता है। और जो लोग चुनकर SSRB से आते हैं, ये उनके लिए पोस्टें होती हैं, क्योंकि महकमा की तरफ से इनका पहले लिस्ट दी जाती है, उसके बाद इनके इंटरव्यू ले जाते हैं। ये वो 9 उम्मीदवार हैं जो पिछले 16 साल से अपनी नौकरी के लिए दरबदर घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 16 साल का वक्फा, अब आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू की नोटिफिकेशन कब आई, सिलेक्शन लिस्ट कब आया, दोबारा इंटरव्यू कब दिया, दोबारा सिलेक्ट हुए, और अब सरकार का यह रवैया है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। अब ये इन विचारों की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, और अदालत के हुक्मनामे को भी बालाए ताक रखा जा रहा है। एक बड़ा सवाल है
यही एक बुनियादी वजह है जिसके बाद नौजवान मुतनफिर हो रहा है। नौजवान एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भरोसा नहीं कर रहा है कि हुकूमत जो उन्हें कह रही है और हुकूमत जो समझाने की कोशिश कर रही है वो सही है। क्योंकि जब इस तरीके की वारदातें होती हैं, वाक़ात होते हैं, ये सिर्फ 16 आदमी नहीं है, 16 बच्चे नहीं है, 16 कैंडिडेट नहीं है, 16 फैमिलियां हैं। और उन फैमिलियों का इफेक्ट 1600 मीटर्स के दायरे में जाकर देखिए तो पता लगेगा कि 1:16 को जब आप करेंगे तो पता लगेगा कि एक बड़ी खेत तैयार हम खुद कर रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स दिल के अंदर फिर पैदा हो जाते हैं। बढ़ते हैं।